जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। कैसे हैं आप लोग? हमारे पास कुछ किसान भाई आए हुए हैं आज मुजफ्फरनगर से। मेरे भाई का कॉल आया था अभी। मैं आपको बड़े शानदार लोगों से मिलाने वाला हूं, वीडियो में बने रहिएगा। और उसका फ़ोन आया कि 2 ड्रम का उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी मम्मी से मिलने गाँव गया था। आप सभी को पता है कि माता जी कैंसर से सफ़र कर रही हैं। तो मेरा जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं 2 बार ज़रूर मम्मी से और अपने परिवार वालों से मिलने आता हूँ। ज़रूरी है, परिवार के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस बहाने अपने भाइयों से मिलना हो जाता है, ताऊ चच्चों से मिलना हो जाता है। ये मेरा खेत है वो। तो कुछ किसान आए हुए हैं मुजफ्फरनगर के, तो इसने फ़ोन करके कहा कि वो आए हुए, इनको समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा एक बार समझा देना चाहिए आकर के। मैं उनसे बात भी कराऊंगा आपकी और पूछूंगा कि जिसका कोई नहीं उसका राहुल जवान। किसान का रेशाला उसकी है। चलते हैं अभी उनके पास। राम राम जी, क्या हाल चाल है साहब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बस आपका शुभ नाम? इंद्रपाल अच्छा, इंद्रपाल जी। और आपका जी। गांव? गांव संबलेड़ा। संबल हेड़ा। जी जी। ये तो भोपा के आसपास वाला ना? नहीं जी, ये मीरापुर और जानसठ के बीच में जो नहर का पुल पड़ता है, हाँ 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 पुलिस चौकी के पास, हाँ हाँ। वहाँ है ये। बहुत बढ़िया। हाँ, भगवान शिव पंचमुखी महादेव का मंदिर है। जी जी जी। हाँ, रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ खेती ले रखी है कहाँ पे? संबलेड़े में। अच्छा, संबल हेड़ा में। जी, तो कौन सी खेती करते हैं लगभग? ज्यादातर गन्ने की है गन्ने की है। जी। तो 100% गन्ने की है। अच्छा, गन्ने के बीच में मैं कभी कभी कुछ चीजें अलग अलग, बैंगन, मिर्चे, ये चीजें बहुत बो बढ़िया। लेता हूँ। तो हमारे पास ये समाधान है, ऐसा कैसे मतलब महसूस हुआ? नहीं, अब महसूस करेंगे। अब तक तो मैं जो हूँ ना, जी ये गाजियाबाद वाले जो चंद्रा थे वे, जी 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 कृष्णचंद्र, उनका यूज करूँ था। जी जी। अच्छा देखिए, दो। चीजें सबकी अच्छी हैं। हाँ, बस हम उनको उनके तरीके से कई बार फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बस जैसे बस मैंने कुछ बस। कहा, हाँ आपने मेरी बात से इग्नोर कर दिया या नहीं माना, आ जाओ। हाँ हाँ जी नहीं माना तो जी, वो रिजल्ट नहीं देगी। सही बात ठीक है। है। दूसरी अब मैंने मैं यहाँ मैं सुविधा की हुई है, जो मेरे पास किसान भाई आते हैं। मैं जो हूँ ना, जी। आपकी वो सारी सारी वो कॉपी में नोट करूँ ज्यादातर, अच्छा, ताकि। ये पहले पानी का गेहूं है जी और ये एकदम नेचुरल तरीके से हमारा चल रहा है। जी जी जी, कैसा है? सही है? सही है, बहुत बढ़िया है जी। देखो, हरियाली। बीज, हाँ, हरियाली बहुत बढ़िया है। और ब्यात भी ये जो है ना, अब करना शुरू करेगा। हाँ, अभी देखो, हमने दूरी देखो इसकी कितनी जी जी, शानदार है। बहुत बढ़िया दूरी है। लगभग मैंने, 4 से 6 इंच की दूरी गेहूं के बीच में होनी चाहिए, हाँ जी जो हमने इसमें रखी है। जी जी जी, बस ये मुझे थोड़ा सा जी। कुछ एडवांस लगा, थोड़ा सा अच्छा, बुआई में बुआई में पहले बो दिया करके। हाँ, 10 दिन के आसपास। क्योंकि ये ठंड ठंड की फसल है, तो ठंड उसमें जो है ना, टेम्परेचर अब मिलेगा इसे। इसका जो टाइम है इस वैरायटी का 303 का, जी। तो हमने इसके समय के अनुसार बोया इस पे। अच्छा अच्छा, आप कुछ मुझसे सवाल पूछ रहे थे अमित, इधर आ भाई। जी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था? मैं अभी मम्मी से मिलने आया था। जी जी तो मुलाकात तो मेरे ख्याल से हमारी पहली बार हुई है, आपकी मेरी। जी जी जी। एक तो ये है अब चौथे देखो, चौथे जो जी एक नंबर है, जी एक नंबर में है भूमित्र, जी इस वाले ड्रम में। ठीक है, हाँ, मैं इस समझा देता हूँ, बाकी किसानों के भी काम आ जाएगा। जी 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 आ जाओ, हाँ ये बाकी किसानों के भी काम आ जाएगा, है नहीं? एक नंबर में है भूमित्र, जी। इस वाले में। इसे रिचार्ज क्या 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 चीज डाल का, कितना गुड़ और कितना। इससे जैसा आप मेरे यहाँ से लेके जा रहे हो जी। एक बोतल, वो बाहर बोतल दिखाओ। हाँ जैसा आप बोतल लेके जा रहे हो, हाँ आपने एक बोतल लेनी है, जी 200 लीटर के ड्रम में डालनी है। जी उसके अंदर आपने 2 किलो गुड़ डाल देना है, जी। 1 किलो दही डाल देनी है। 1 किलो दही। अगर आप मदर कल्चर बना रहे हैं, हाँ, हमारे यहाँ से डब्बी ला के, जी तो फिर उसमें आलू डालना है, क्योंकि उसे हम लंबे समय तक रखेंगे। जी जी। इसको आप केवल 4 बार प्रयोग करेंगे मेरे यहाँ से ले जाके। नहीं, मैं तो उसके बाद दोबारा मेरे यहाँ से ले जाना आप। 10 दफा सोच रहा हूँ। नहीं, 10 दफे में कंटामिनेशन होगा। कारण है ना, मैं जो है ना। पहले मेरी बात पूरी होने दो। जी जी आप जितनी बार मल्टीपल करेंगे, हाँ। उतनी बार इसका कंटामिनेशन होता है। अच्छा, नहीं। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि पावर कम होती है। हाँ हाँ, जी पावर कम होती है जी। मेरा मतलब ये था कि मैं 5 लीटर इसमें से लूंगा, फिर 200 लीटर के ड्रम 4 में ही बार होगा अच्छा मेरा जो परिणाम है। हाँ, यानी मैं तुम्हें 10 बार भी तो कह सकूँ, तो मुझे क्या दिक्कत आ रही? ठीक है। 4 बार दोबारा ले जाओ, बिजनौर तो ये रहा, या मैं निकलता रहता हूँ कभी। हाँ हाँ हाँ, तो नंबर 1 में भूमित्र है। जी। आप कितने लीटर में बनाएंगे? इसको मैं 100 लीटर में बढ़ाऊंगा। ठीक है, 100 लीटर के अंदर 1 किलो गुड़, आधा किलो दही डाल के जी, भूमित्र को छोड़ देना और इसको रोज चलाना है। ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसके आगे गुड़ और दही लिख दो बस। हाँ,
ये हो गया आपका 1 kg गुड़ 1 kg गुड़ जी, प्लस प्लस 500 ग्राम दही। दही को थोड़ा फेंट लेना, जी जी जी, है नहीं। हाँ शामिल की। नंबर 2, जी ये है BBMB। जी इसके अंदर सारे वो हैं आपके कीटों को कंट्रोल करने की ताकत, जी जी नीचे के भी ऊपर के भी, जी, जैसे बिबेरिया बेसियाना, मेटरजेमनी सोपले, ट्राइकोडर्मा है नहीं, अच्छा, वर्टिसिलम लकानी अच्छा और बेसिलस थुरिनजेंसिस, ये कीटों पे काम करेगा। जी, बनाने का तरीका इसको भी ऐसा ही है, इसमें भी गुड़। सबका सेम है। अच्छा अब आगे आ जाओ भाई मित्र। जी अब ये नंबर 3 ड्रम आ गया। जी नंबर 3 ड्रम में है आपका, अरे भाई रुको रे, कौन है, नंबर 3 ड्रम है आपका। जी आ, ये हमारा है, ठीक है भाई, इधर नंबर 3 पे ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नंबर 2, नंबर 3 पे है ट्राइकोडर्मा। जी, इसे ट्राइकोडर्मा लिख दो बस। ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम और विरिड दोनों हैं, जी जी जी, ये चीजें वो हो गई। ठीक है। जी इधर दिखाओ भाई। जी नंबर 4 जी, सूडोमोनास है। सूडोमोनास। जब भी आप नीचे डालेंगे तो ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, जी बहुत सारी फंगस को कंट्रोल करता है, जी जी, बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारी कंट्रोल करता है, ठीक, जमीन की बीमारियों को ठीक करता है। ये ऊपर डालोगे तो फंगस खत्म हो जाएगी, जी ठीक है। ठीक है। नंबर 5 पे आ गया PMLS, हाँ, यानी कि नीमाटोड। नीमो। कई बार क्या होता है कि मैं अभी ये गाजर खा रहा था अभी गाड़ी में आते आते, जी जी, तो गाजर के पे ऊपर गांठें बनी हुई थी, हाँ वो नीमाटोड की गांठें होती जी हैं। जी जी, उनके अंदर अगर आप फोड़ोगे या काटोगे ध्यान से तो हाँ केंचुए जैसा एक बारीक कीट निकलता है, अच्छा वो आंखों से कई बार दिखता भी नहीं है। हाँ तो वो नीमाटोड जो है वो कई बार पौधे को बिल्कुल हाँ हाँ, उनकी जड़ों में बैठ के खा जाता है, आगे जाने नहीं देता भोजन। बस ये नीमाटोड को कंट्रोल करेगा। जी, ये सारे मिला करके इसके अंदर क्या है आपको पता है कि नहीं? हाँ जी, नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, यानी कि यूरिया जी। आपको किसी फसल में हाँ नहीं देने की जरूरत नहीं है, अगर ये जी। पर्याप्त है और आपकी जमीन में बायोमास है तो। जी जी, अगर आप 250 से 350 क्विंटल बायोमास एक साल में डालते हैं हाँ और ये बैक्टीरिया चलाते हैं, जी और एक बार वो मेरा खल वाला जीवामृत 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़, 3 किलो खल हाँ हाँ, और 1 लीटर, लिखा हुआ इसमें। मैं आपको हाँ, वैसे बता रहा हूँ बस। कि और लोगों को पता चल जाएगा। जी जी, और उसमें एक भूमित्र डाल दिया आपने जी जी 1 लीटर, हाँ, या रूट राइजोस्फीयर की मिट्टी, पौधों की जड़ों की मिट्टी, हाँ, जड़ों वो की। डाल दिया तो मैं ये कब्रिस्तान में से लगता हूँ। कोई बात नहीं। जी। ये 7 बार का शानदार जो है, ऐसी जगह से लाना जहाँ खेती नहीं होती, पेड़ हाँ, हो, हाँ। पेड़ के नीचे बायोमास हो। हाँ हाँ, पता मुझे इस तो चीज़ ये का। 7 बार ये आपका, ये समझ लीजिए कि 7 दिन रखने के बाद आप इसे खेत में चला दो। ठीक, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसान को किसी चीज की जरूरत है, जी जी, अगर बायोमास पर्याप्त है तो। हाँ, हमारी जमीनों में बायोमास नहीं बचा, इसलिए हम जगह जगह से उत्पाद ढूंढते फिर रहे हैं, हाँ। प्रोडक्ट पे खेती कर रहे हैं। और बायोमास जो है ना खेत के खेत में ही है। सब इस घास कुछ को- प्रकृति ने हाँ। दिमाग लगाने के लिए नहीं भेजा था, जी प्रकृति ने सब कुछ मिट्टी के अंदर जी। 98% जो बायोमास मिट्टी हाँ, पड़ी है ना, हाँ, इन पत्थरों में मैं आपको जी, दिखाता हूँ। जी ये जो चूरा है ना, ये जी, देखो, हाँ ये इसके अंदर हाँ सब कुछ है जो दुकान पे मिलता भी नहीं वो भी है। जी जी, और कब जी। तक का है? जब पता तक ये नहीं। पृथ्वी रहेगी हाँ, तब तक का ऊपर वाले ने डाल के दिया है, जब से पैदा हुई। नहीं तो इधर आओ, जी, ये बताओ इस पेड़ के क्लोरोफिल में कहीं कमी है? नहीं जी, कौन दे रहा है जी? यूरिया, हाँ, कोई चीज कुछ डीएपी नहीं कौन दे रहा है? कोई चीज पोटास कौन दे रहा है? कोई नहीं दे तो रहा। फिर ये क्यों हो रहा है? हाँ, बस ये कुदरत ने दे रखा है। इसकी जड़ में छेड़छाड़ नहीं होती है और नेचुरल तरीके से इसको मॉइस्चर कम मिलता है और जी चल रहा है। आप घास देख लो। जी जी, अच्छा ये देखो, चलो इधर आ जाओ, हाँ। दुनियादारी की छोड़ो, मैं यही ये पकड़ो, ये केला सरसों का पेड़ मैं नीचे आपको रख लो। प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, इधर ला भाई जरा। जी अब ये बताओ, जी, आप किसान हो, हाँ जी, इस सरसों के पेड़ पे कोई बीमारी देखो, ध्यान से देखो, नहीं, कुछ नहीं है जी, आराम से बैठ के चश्मे से देखो, मजे से बैठ जाओ नीचे वो। नहीं है, कुछ नहीं है। और बस ये इस जमीन में किसने पानी दिया? ना पानी दिया। किसने इसमें यूरिया डीएपी डाला? सही बात है। किसने पोटाश डाली? अब कुछ कारण नहीं। बताओ क्या है? हाँ, बस कारण ये है कि हमारा जो बैक्टीरिया का पानी बच जाता है जी, ड्रम का, हाँ तो ये वाला कभी कभार इधर उधर फेंक देते हैं। जी, या तो- मैंने यहाँ कई बार बैक्टीरिया बनाए, पहली वीडियो देखी होंगे आपने पुरानी, जी, जी, उनके गोबर की खाद यहाँ थोड़ी बहुत पड़ी है, हाँ, है नहीं? हाँ। और इसकी जड़ में दिखाइए भाई नीचे को, ये देखो बायोमास है। ये दिखे देखो, ये अब यहाँ ये आराम से ये देखो हाथ खुदरे मिट्टी से। जी, हाथ से हल्की खुद बस- रही कि नहीं? हाँ जी, हाथ से ही। यही तो बायोमास है बस। अब ये देखो, जी, हाथ से खुद गई, हाँ जी, ऐसे खुद रही जैसे, और वहाँ खोदियो फावड़े से नहीं खुदेगी। नहीं नहीं खुद है, सही बात। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जड़ों में बायोमास है, जी, जो इसको भोजन चाहिए वो मिल रहा है, जी, जो बैक्टीरिया इसको चाहिए वो दे रहे हैं। तो जी। कितना शानदार ये सरसों का पौधा चल रहा है। सही बात। यहीं पे लाइव प्रैक्टिकल है। बस। किसान को इतना भी देख का कल नाती चक्कर में फंस जाता है लोगों के, है प्रैक्टिकल के नहीं? जी जी, ये पेड़ तो ऐसा नहीं कि मैंने लगा दिया हो। हाँ, हाँ, तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें बस। खेती करनी कैसे है, जी जी, इसकी तरफ ध्यान दे भाई। हाँ,
तो हमें देखना ये है कि हमें किस तरफ से कैसे खेती करनी है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के दुनिया भर के कुछ नहीं वो होता। नेचर की तरफ चलो, ऑटोमेटिक प्रकृति आपको अपनी तरफ लेके चलती है। सही ठीक बात है। है। आपने वो गन्ना भी दिखाया था, देखो कोई किसान लाया था हाँ वो करके। जी हाँ, वो आधा ही गन्ना 2.5 किलो का था। हाँ, वो मेरे खेत का ही था। हाँ वो जी। तोड़ लाए थे हाँ, अगस्त के हाँ, महीने में कि जी हाँ, बोना हमें। हाँ, मैं बोला अभी तो इसमें 6-7 महीने हैं। हाँ जी। तो वो ये चीज़ चीजें हैं, थी। तो अब कुछ समझ में जी, बात आई। जी। नहीं बहुत बस समझ में आ जाना हाँ चाहिए, जी। और सब इन्हीं के दम पे होता है। बस ये बस जमीन में थोड़े कम है, हाँ। हम इनको बढ़ा लेंगे, बस बाकी बस हमारी जमीन में बहुत कुछ है, हाँ। खेती चालू हो जाएगी। अभी अच्छा। कोई आपका सवाल है हो तो पूछो आप। नहीं बस सवाल कुछ नहीं, बस यही मालूम करना था कि इसमें क्या क्या चीज समझ में आ गया, हाँ जी संतुष्ट हो। बिल्कुल ऐसा संतुष्ट तो हूँ। नहीं है मैं कैमरे में कुछ और हूँ, कैमरे के पीछे कुछ नहीं और हूँ। नहीं जी नहीं। इसका फोन गया, हाँ मैं बीच में से गाड़ी मोड़ के ले आया, जी जी, मुलाकात हो गई। सही बात है। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मुलाकात होगी। अच्छा। भाई पता नहीं किधर के रूट पे निकल रहे हैं हाँ आप। मेरा ऐसी रही, अभी भी हाँ, मुझे अच्छा। कहीं जाना है मीटिंग में। हाँ बस अभी घर अच्छा मम्मी जी। से मिलने आया था जी। बस बस और जी मैं भी जो है ना, मैं 10 साल से इन चीजों को यूज कर रहा हूँ। जी, लेकिन रास्ता नहीं पकड़ पा रहे। वो पूरा रास्ता नहीं वो हो रहा था, और 2 साल से घरवाली बीमार थी, जिस वजह से जो है ना जी, मैं नहीं इस चीज में वो कर पाया। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हाँ। आओ, हम आपको पूरा एक तरीके से रास्ता पकड़वा के बस चलेंगे। बस बस कम खर्च में बढ़िया उत्पाद। हाँ जी ठीक है साहब, जी जी। चलो ठीक है। बल्कि मैं जो हूँ जी। ना, मैं इसको बांटता भी हूँ, लोगों को समझाता हूँ, और अभी भी मैं 1-2 कह के आया हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप हाँ। फॉर्मेट कर लो, उनको भी दो, सबको जी, चलवाओ। जी ठीक है। बस बाकी मेरे लिए कोई सेवा होती मैं आधी रात तैयार। मुझे जब भी किसानों में हाँ, किसान के घर हाँ, पैदा जब भी हुआ, कृष्ण फौज में चंद्र- नौकरी करी। हाँ सही तो बात ये बताओ, मैं तो मिट्टी से जुड़ा हूँ, सही बात आज भी किसानों के घर हाँ। जाता हूँ। अपने अपने घर तो रोटी खाता ही ना। है। सही बात है 365 दिन में 300 दिन लोगों के घर खाना खा रहा हूँ। जी तो जी। मैं तो आपके नमक पे पल रहा हूँ महाराज। अरे नहीं, ये तो देखो एक बात बताऊं मैं, जी किसान इतनी जानकारी आपसे ले रहा है कि आप खुशी खुशी आपको सब कुछ देने को तैयार है। आए तो सही। हाँ जी देखो बस प्यासे के पास कुएं को आना पड़ेगा, हाँ जी। कुआ अब प्यासे के पास नहीं नहीं, जाएगा। अब कुएं को क्या पता कौन कौन अब प्यासा। मेरी स्थिति इतनी है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, ना फोन उठा पा रहा हूँ, ना व्हाट्सएप देख पा रहा हूँ। जी जी अनकंट्रोल ट्रैफिक है। हाँ तो बस मेरा यही है कि जितने लोग मेरे साथ हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो जी जी सीधे, और इंडिविजुअल अकेले बात करनी बंद कर दो। जी सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो, आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा। जी जी। 1-1000 तो के हमने ऐसा ग्रुप ना बना मेरे, रखे हैं। मेरे पे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। अच्छा तो कोई नहीं, आप मुझे फोन हाँ। कर लिया करो, मैं 1-2 जी, जी। नंबर और दूंगा आपको। जी मेरा नंबर नहीं लगता, आप उनसे फोन करके नहीं, बात कर लिया करो। वे सारे नंबर इसमें फीड है जो आपके आपसे कनेक्टेड मैं है 2 नंबर और दूंगा जो फीड नहीं है, जी जी वो मेरी टीम के नंबर हैं। आप ठीक उनसे है। कॉल करो कभी भी, वो आपको एकदम मदद करेंगे। जी चंद्रभान जी हैं, अमित है, और भी कई लोग हैं, जी आपके मुजफ्फरनगर के भी कई लोग हैं, हाँ तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ठीक है साहब, ठीक। और कोई सवाल आपका? नहीं बस और कोई चलो नहीं है। चलें फिर। हाँ जी। ठीक है साहब, जय हिंद।